आज पीरबुरान नगर में लोकसभा उम्मीदवार रविंद्र चौहान और नांदेड़ उत्तर विधानसभा के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार के हक में एक पुरविखार तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर इलाके के मारूफ साबिक़ा नगर सेवक फारूक अली खान ने दोनों उम्मीदवारों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। तकरीब में इलाके के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और दोनों उम्मीदवारों के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। फारूक अली खान ने अपने खिताब में कहा कि रविंद्र चौहान और अब्दुल सत्तार अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम करने के जज्बे से सरशाद हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ये दोनों उम्मीदवार इलाके की तरक्की के लिए एक नया बाब लिख सकते हैं। रविंद्र चौहान और अब्दुल सत्तार ने इस मौके पर लोगों से मुलाकात की और इनके मसाइल को सुनकर इनके हल की यकीन दहानी करवाई। ये जफारी अक्सरियत से इस महल्ले से जीत के आएंगे। बच्चा इस महल्ले का नौजवान जिनको वोट देने लगान की टीम जीती है बल्कि हमने कहा, और आप लोगों ने ताकत दी हमको। आप जनता ने इलेक्शन हाथ में ली थी। आप जिस ताकत से वोटिंग करें आप उतने उलमा लोगों ने जो फैसला दिया था कि 100% वोट करना चाहिए बोल के उन्होंने बताया था। हर जुमा के नमाज में बोला जा रहा था, क्योंकि सामने हालत वैसे थे लोकसभा के वक्त, क्योंकि जो ताकत थी भाजपा की, जो 400 पार बोली थी और संविधान बदलने की बात कर रही थी, इसलिए जो ताकत से आपने वोटिंग की, जो 400 पार बोलने वाला 250 पे आके रुका। आज बैसाखियों पे दो बैसाखी अगर निकल जाते हैं तो सरकार कभी भी गिर सकती है और हमारा आदमी मिनिस्टर बन सकता है। करीब 45 साल के बाद फूल लगे हैं, गुलेर को जाल को फूल जब लगती कि नहीं आज, तो हमारे को आज उस तरह से आज कांग्रेस की उम्मीदवारी मिली 40-45 साल के साथ बाद। और हमारे मरूम वसंतराव चौहान ने कहा था कि सत्तार भाई घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं मराठ हिंदू समाज का वोट दिलाऊँगा। एक महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है, हम दोनों महाविकास आघाड़ी कैंडिडेट है। कोई बोकस भी फॉर्म लगा के पर्सनल लगाया, एक ने अभी सेना का एक बोकस भी फॉर्म लगाया, वो रद्द हो गया है, रद्द हो जाइए कुछ दूँगा। पर आप लोग मजबूती से नौजवानों से अपील करता हूँ मैं कि 20 तारीख को आप भारी लीड से हम दोनों को कामयाब करेंगे। दोनों को ने आज महाविकास आघाड़ी बोले तो आपको बिल्कुल जो आज महाराष्ट्र की सरकार बदलना पड़ेगा। फारूक भाई माफ़ी चाहता हूँ कि आपने जो बताया कि भाई जो उम्मीदवारी डिक्लेयर करे आपने यहाँ नगर सेवक की, मेरा नजरिया वैसा नहीं था। 4 का प्रभाग है, एक आध आदमी आपको मजबूत रखना बोल के मैं ऐसा बोला हूँ। मैं आप सीनियर है, आप मेरे से ज़्यादा सीनियर है, आप महानगर पालिका, मैं तो बाद में आया हूँ, पहले आप गुत्तेदारी करे हो, आप मजबूत है, दावेदार है आप। मैंने वैसा नहीं बोला, मैं मकसद से नहीं बोला, ख़त्म जो बोला मैं वो मकसद से नहीं बोला। मैं बोला प्रभाग में एक आध आदमी लगता बोल के मैं बोला ऐसा। अशरफ अली साहब सही बोलो, मेरे को कोई अधिकार नहीं, आपका हक है वो, आप सीनियर है। सरकार देख रहे भाजपा की युति देख रहे, नीति भाई से झगड़ा लगाना, हिंदू मुसलमान फसाद कराना उनका एक मकसद है, और वो मकसद को आप लोग कामयाब नहीं होने देंगे। आने वाली 20 तारीख को बता देंगे कि जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है, हमारे नेता शरद पवार के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, नाना भाई पटोले के साथ है। आज कौन वक्त है 3500 किलोमीटर चलने वाला पैदल वहाँ देख सकते हैं राहुल गांधी जी, जो देखे हैं कि इतने बुरे हालत में भी देख रहे थे, आज उस पर मजाक उड़ाते थे, पप्पू बोलते थे। आज पप्पू ने बता दिया क्या पप्पू है, तो आज देखिए आप, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन के रहिए। इसी तरह से मैं आप लोगों का गुजारिश करता हूँ 20 तारीख को हमारे दोनों कैंडिडेट को आप वोट देकर दुआओं से नवाजिए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार फारूक भाई का मीटिंग रख के उनका शुक्रिया अदा करके अपने 2 नवंबर को नांदेड़ लोकसभा का जो उपचुनाव है उसमें से मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, और जो विधानसभा का जो चुनाव है नांदेड़ उत्तर में से हमारे सीनियर लीडर नांदेड़ के एक्स मेयर हमारे सत्तार भाई को नांदेड़ उत्तर में से कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया है। अब आने वाले 20 तारीख को अपने को मतदान लेना है, और मैं आपको सबको विनती करता हूं कि सत्तार भाई ने तो सभी उनके भाषण में पूरे मुद्दे उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस वक्त लोकसभा के चुनाव से 15-20 दिन हमारे नांदेड़ के सीनियर लीडर कांग्रेस छोड़कर चले गए, और सत्तार भाई ने जैसा कहा, बहुत जनों ने कहा कि अभी नांदेड़ में कांग्रेस नहीं रही और नांदेड़ में कांग्रेस अभी नहीं रह सकती, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि नांदेड़ की कांग्रेस यहाँ जीवंत रखने में आप सबका हाथ है, और सबका हाथ
आपने जो हाथ दे के हाथ को मजबूत किया है। और वसंतराव साहब को कहा, सबने कहा था पहले तो स्टार्टिंग में, सत्तार भाई वसंतराव साहब को कहा था कि नहीं वसंतराव चौहान साहब तो मैनेज का उम्मीदवार है, वो तो अशोकराव चौहान साहब के ही कार्यकर्ते हैं। लेकिन नांदेड़ वसंतराव चौहान साहब ने डटकर यहाँ कहा कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक निष्ठावान कार्यकर्ता बोल के मेरे ऊपर भरोसा दिया। और जब हम नाना पटोले के पास गए और वसंतराव चौहान साहब ने कहा कि कांग्रेस का यहाँ नांदेड़ का जो झंडा है मैं हाथ में लूँगा और कांग्रेस मजबूत करूँगा। लेकिन मैं राहुल जी गांधी, सोनिया गांधी, हमारे खड़गे साहब और हमारे नाना पटोले साहब और सभी नेतागणों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मेरे ऊपर उन्होंने यहाँ लोकसभा की लोकसभा को भी पंजा और विधानसभा को भी पंजा, ये दोनों निशानी के ऊपर अपना पूरा बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमारे दोनों को भी चुन के लाए। हम दोनों को भी आपके सेवा करने की संधि दे। धन्यवाद।